हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल प्रदेश की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए मंथन कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी की अब उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है। आपको बताते हैं कि बीएसपी ने किस किस को अपना उम्मीदवार बनाया है, तब जबकि वो गठबंधन में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीएसपी नेताओं का दावा है कि पार्टी ने जिन 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से हर उम्मीदवार का चयन पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के बाद किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा के मुताबिक जगाधारी से दर्शन लाल खेड़ा, असंध से गोपाल सिंह राणा, नारायणगढ़ से हरबिलास सिंह और अटेली से ठाकुर अत्तर लाल को उतारा जाएगा। आपको बता दें, हरबिलास शर्मा एक दिन पहले जेजेपी छोड़कर बीएसपी में आए थे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बड़े दलों से अपना बीएसपी ने उम्मीदवार पहले तय किए हैं और इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की ये पहली सूची है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तिगरा का कहना है कि बहुत जल्द पार्टी अन्य उम्मीदवारों की भी घोषणा कर देगी। आपको यह भी बता दें कि बीएसपी आईएनएलडी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आप सब जानते हैं, और पिछले महीने आईएनएलडी और बसपा के बीच विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर ही गठबंधन हुआ है। इसके मुताबिक 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल और 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पहली लिस्ट बीएसपी की आ चुकी है। इसी के तहत उसने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी का यह मानना है कि एक उम्मीदवार स्थानीय लोगों के बीच अपनी पहचान बना सकेंगे और चुनाव में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर समय पहले से निर्धारित होगा तो लिस्ट जल्दी आ जाएगी। तो वहीं बीएसपी के सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा के लिए प्लानिंग की है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी अपने उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है, ऐसी चर्चा है। मायावती ने कहा था कि नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन को आने वाले विधानसभा चुनाव में हराकर राज्य के इनसे दुखी लोगों और किसानों आदि को जनविरोधी पार्टियों से बचाना है। स्पष्ट है कि बीजेपी और कांग्रेस तथा इन दोनों जातिवादी पार्टियों के नेतृत्व वाले इंडी और एनडीए गठबंधनों से दूर रहकर बीएसपी और इनेलो ने हरियाणा में सर्व समाज के सामाजिक समरसता और इनके बीच आपसी गठबंधन को महत्व दिया है, ताकि हरियाणा आगे बेहतर तरीके से फल फूल सके। बीएसपी इनेलो गठबंधन को लेकर लोग तीसरे मोर्चे के रूप में इसे स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का जातिवाद, सांप्रदायिक आरक्षण और संविधान विरोधी चाल चरित्र चेहरा लोगों ने देख लिया है। मायावती ने जैसे ही गठबंधन किया था, उसके बाद वो ये कहती दिखाई पड़ी थी। वैसे देखिए तो जैसे जैसे हरियाणा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। बीएसपी आईएनएलडी का गठबंधन इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में बीएसपी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई थी जैसे कि वो उम्मीद कर रहे थे, और इसी की तलाश पार्टी कर रही है। इस बार पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया है। उनको मजबूत आधार मिला है। अब देखना यह है कि यहां इस बार बीएसपी का प्रदर्शन कैसा होता है। हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, जिसमें कुछ निर्दलियों का समर्थन भी है। हरियाणा में 2019 में सत्ताधारी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। 40 सीटों पर उसे जीत मिली थी। जादुई आंकड़ा 46 का था, जिसके बाद कुछ लोगों का सहयोग मिला। जेजेपी 10 सीटों के साथ जीतकर बीजेपी को सहयोग करती रही, लेकिन आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद जेजेपी ने अपने रास्ते अलग कर लिए, बीजेपी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। 2024 में जेजेपी और बीजेपी में सीट बंटवारे पर बात न होकर वो दोनों अलग अलग हो गए। अब जिस तरह से हरियाणा का चुनाव एक्टिवली सभी पार्टियां पार्टिसिपेट करती दिखाई पड़ रही हैं, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव बहुत शानदार होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।